गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार यादव सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जकेनिया से। और स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्लास 12 का फिज़िकल एजुकेशन लेके, जिसमें कि हमने आपका सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था, जो था आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हमने आपका ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल तक आपका पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब उसके आगे हम आपका स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ जो डाइट है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपका जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है उसको हम डिटेल में आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आपका सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट आता है वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट देखिए स्क्रीन पर देखिएगा सभी लोग ध्यान से। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी डाइट में, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि वह हमको एक्सरसाइज के दौरान, किसी भी हार्ड वर्क के दौरान एनर्जी प्रोवाइड कराना। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड मोस्टली इन द मसल्स एंड लीवर्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे मसल्स या जो हमारा लीवर है उसके अंदर ये आपका स्टोर होते हैं। ठीक, ये आपके देखिए बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आपके दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो देखिए सेकंड लाइन में क्या देखिए क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन फूड सच एज पास्ता, बाजल्स, होल ग्रेन्स, ब्रेड्स एंड राइस। देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और ये आपके बॉडी को बहुत धीरे धीरे एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। दीज फूड्स हैव लो इन फैट, यानी इसमें फैट बिल्कुल, यानी दे प्रोवाइड एनर्जी, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी ये सब हमको क्या देते हैं? आपको एनर्जी भी देते हैं, फाइबर्स और विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रदान करते हैं। दीज फूड्स आर लो इन फैट, यानी इस फूड में जो फैट होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक, ये था आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए सिंपल शुगर या जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, जो आपके बॉडी को तुरंत आपके बॉडी में डिज़ोल्व होकर आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत एनर्जी देता है, उसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सिंपल शुगर सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, जैम, जेलीज एंड कैंडी प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ कैलोरीज बट दे डू नॉट प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो आपके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी तो देता है, तुरंत एनर्जी तो देता है, लेकिन वो आपके अदर्स जितने भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स और जो कई न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिल रही थी, उसमें वो आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, देखिए प्रोटीन देखिए क्या है आपका, प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ एंड टू रिपेयर बॉडी टिश्यूज। देखिए जो प्रोटीन क्या मेन काम क्या है, आपके जो मसल्स की ग्रोथ है और जो बॉडी टिश्यूज जो डैमेज हुए हैं उनका रिपेयर करने का काम किसका है? प्रोटीन का है। तो इसीलिए जो आपके जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो हैवी वेट उठाते हैं, वो अपने कह सकते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा, क्वांटिटी को हमेशा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उससे उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती हैं। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी। जो प्रोटीन है हमारी जो बॉडी द्वारा यूज़ किया जाता है, किसके एनर्जी के लिए के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बट ओनली आफ्टर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हैव बीन यूज्ड। लेकिन ये तभी हो पाएगा कि जो हमारे बॉडी में आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर है पहले से, वो हमारा ख़त्म हो जाए, तभी हम इसको जो प्रोटीन है उसको एज ए एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, देखिए ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज विल चेंज मसल्स। जो आप यानी उन सब ट्रेनिंग आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ मतलब ताकत लगती है बहुत, तो उन सब को उस सब जो वर्क से आपके जो मसल्स होती हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं वो आपकी उसमें उनका वर्क होता है। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन इन सब मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, जो ताकि जो हमारा मसल्स में जो चेंज हो रहा है उससे हमको कोई भी हमारे बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े।
एथलीट्स इवन बॉडी बिल्डर्स नीड ए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन टू सपोर्ट मसल ग्रोथ। देखिए एथलीट्स जैसे इवन बॉडी बिल्ड, जैसे हमारे बॉडी बिल्डर्स हो गए, वेट लिफ्टर्स हो गए, उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन उनका लेना ज़रूरी होता है डाइट में, क्योंकि उनका जो काम होता है वो मसल रिलेटेड ज़्यादा होता है। एथलीट्स कैन ईजिली मीट दिस इंक्रीज्ड नीड बाय द ईटिंग मोर कैलोरीज, ईटिंग मोर फूड। देखिए ऐसा कब होता है, एथलीट्स ये सब हमको आराम से प्रोटीन की मात्रा को अपने बढ़ा सकते हैं किसके द्वारा, जो वो टोटल वो जो फूड ले रहे हैं उसमें कैलोरीज की मात्रा को अगर बढ़ा दें, ठीक, ताकि जो कहते हैं आप अगर ज़्यादा खाना खाएं तो इससे उनको ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी मिलेंगी। अब देखिए बात करते हैं आपके फैट सॉल्युबल, फैट जो नेक्स्ट आपका जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ डाइट है वो है फैट आपका। फैट देखिए कहता है इट प्रोवाइड द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक। ये आपको देखिए फैट जो होता है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें सबसे हाई एनर्जी कंटेंट जो होता है, उसमें जो मात्रा होती है सबसे अधिक हमको फैट प्रोवाइड करता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल तौर पे आपका पहली लाइन में लिखा है 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9 कैलोरी। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 ग्राम अगर आप फैट इंटेक करते हैं तो उससे आपको 1 ग्राम जब आप फैट इंटेक करेंगे तो तब आपको 9 कैलोरीज की आपको कैसे एनर्जी मिलती है, जो कि आपकी एक बहुत ज़्यादा होती है। 1 पाउंड ऑफ स्टोर फैट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 3600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 पाउंड अगर हम फैट को इंटेक करें तो वो हमको लगभग 3600 कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये आपके जो फैट होते हैं ये आपका 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। देखिए सैचुरेटेड फैट जो होता है वो आपका जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक। और जो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक, वो आपका जनरली वो आपका प्लांट फूड या सोर्सेस से मिलता है, जो वो आपका लिक्विड होता है कि रूम टेम्परेचर पे, ठीक। तो देखिए सैचुरेटेड में देखिए 3rd लाइन में देखिएगा ध्यान से, इधर सैचुरेटेड फैट्स आर आल्सो प्रिमिनरली इन एनिमल सोर्सेज लाइक मीट, एग यॉल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, मिल्क। देखिए ये सब आपके इस टाइप के फैट हैं जो आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। ये आपका देखिए जनरली आप इसे कहते हैं एनिमल फैट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका सोर्स क्या होता है, ये हम किससे मिलता है, एनिमल्स के द्वारा हमको ये मिलता है, ठीक। दिस टाइप ऑफ फैट इज़ ऑल्सो ऑफन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी जो आपका सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जनरली ये आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट इंक्लूड मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट। यानी जो अनसैचुरेटेड फैट हैं इसमें आपके कई सारे मोनोसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड फैट्स भी आते हैं, विच आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स में पाया जाता है। इसीलिए हम अनसैचुरेटेड फैट्स को प्लांट्स फैट भी कहते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, टिपिकली फाउंड इन प्लांट फूड सोर्स एंड आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, आपका सोयाबीन ऑयल हो गया। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका प्लांट्स के सब ये सोर्सेज हैं जिनसे हमको ये सब चीज़ें मिली हैं, और ये आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम आपके विटामिन्स के बारे में। देखिए विटामिन्स देखिए आपका एक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब यह उस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको अपने खाने में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होती है। देखिए ए वेल प्लान्ड एंड न्यूट्रिशनली एक्वेडेट डाइट शुड मीट एन एथलीट विटामिन एंड मिनरल्स नीड। देखिए अगर एक कोई एथलीट्स है तो उसकी जो हमारी जो डाइट है उसमें जो होना आपका एक्वेडेट अमाउंट, मतलब यानी सफिशिएंट अमाउंट में आपके विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए, ठीक। ये सप्लीमेंट
will only be of any benefit if your diet is inadequate or you have a diagnosed deficiency such as iron calcium deficiency। देखिए सप्लीमेंट्स देखिए तभी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो गई, डिफिशिएंसी हो गई, तो हम बाहर से कुछ दवाइयों की मदद से, कुछ ऐसे फूड सोर्स से, सप्लीमेंट्स की मदद से उनकी उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं जब हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाती है। यूज़ ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स इज़ पोटेंशियली डेंजरस एंड दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। देखिए आपका क्या होता है, जो विटामिन एंड मिनरल से रिलेटेड जितने भी आपके फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये आपका बहुत ही डेंजरस होते हैं, मतलब आपके हेल्थ को बहुत ही कह सकते हैं बहुत प्रभावित करते हैं अगर आप इसको बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के अगर लेते हैं तब। विटामिन्स आपकी जनरली दो तरह की होती है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक, फैट सॉल्युबल आपके विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई के, ये सब आपके कौन से विटामिन है? विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपके बॉडी में स्टोर होती है। ठीक, और जो दो अब एक सेकंड है आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी दो टाइप्स की हैं, जो है आपकी विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये फैट वाटर सॉल्युबल क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन हैं ये दोनों ये हमारी बॉडी से हमेशा हमारे बॉडी से ये बाहर निकलती रहती है, इसीलिए हमको इन विटामिन्स का हमको अपने भोजन में डेली क्या सकते हैं, इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं फूड सोर्स में। अगला है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखिए मिनरल्स। देखिए मिनरल्स इज़ वेरी एसेंशियल इन आवर डाइट। मिनरल्स जो होती है वो भी हमारे डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 4% ऑफ बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, यानी जो हमारी पूरी बॉडी वेट का लगभग 4% जो हिस्सा है वो मिनरल से बना होता है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल, यानी मिनरल्स आपको क्या करते हैं, आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपके जो टीथ हो गए, बोन्स हो गए, मसल्स हो गई, उनको हेल्दी रखने का काम आपका मिनरल्स का है। इट ऑल्सो यूज्ड बाई बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट। देखिए इसका जो आपके जो कह सकते हैं हमारी बॉडी में और कई सारी एक्टिविटीज़ जो कह सकते ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपका नर्व का ट्रांसमिशन, इम्पल्स फॉर्मेशन किस तरह होगा, हार्मोन्स किस तरह आपके सिक्रीट होंगे, जो हार्ट बीट है आपकी वो कैसे आपकी कंट्रोल रहेगी, मेंटेन रहेगी, ये सब भी काम किसका है? आपके मिनरल्स का ही काम है। अगला है देखिए अब मिनरल्स आपके जनरली दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तो यहाँ पर हम लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।